आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद इरफान अंसारी की लॉटरी लग गई है। राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री बनकर उभरे हैं। हेमंत सोरेन से इस मामले में भी ज्यादा हैं पावरफुल। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद कई तरह की खबरें चली। खबर ये चली क्योंकि आलमगीर आलम मुस्लिम थे, इसलिए उनके सारे मंत्रालय जो हैं या वो मंत्री पद इरफान अंसारी को ही मिलेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इंडिया गुट के लिए मुस्लिम वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। फिर ये कहा गया ये ज़रूरी हो कि इरफान अंसारी को मंत्रालय मिले, मंत्री बनाया जाए, लेकिन जितने मंत्रालय आलमगीर आलम के पास थे उनमें से कुछ मंत्रालय जेएमएम अपने पास रखेगी और एक मंत्रालय जो है वो इरफान अंसारी को मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो तमाम मंत्रालय जो आलमगीर आलम के पास थे वो इरफान अंसारी को मिल गए। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि इरफान अंसारी जो है वो राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री हो गए हैं? क्योंकि किसका कद कितना बड़ा है इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि उसे जो मंत्रालय मिला है उसका बजट कितना का है, और इस मामले में इरफान अंसारी राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री बनकर उभरे हैं। आपको हम एक ब्यौरा देते हैं। हेमंत सोरेन के पास कई तरह के विभाग हैं, लेकिन उनके विभाग का जो कुल बजट है वो है 16,833 करोड़। लेकिन इरफान अंसारी के पास जो कुल मंत्रालय हैं, जो आलमगीर आलम के पास तमाम मंत्रालय थे, उसका कुल बजट है 18,496 करोड़। यानी हेमंत सोरेन के पास इतने करोड़ का बजट है, उससे 2 करोड़ ज्यादा इरफान अंसारी के पास है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस मामले में इरफान अंसारी हेमंत सोरेन से भी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मुख्यमंत्री की अपनी ताकतें होती हैं, लेकिन बजट के हिसाब से देखें तो जब हेमंत सोरेन से ही ज्यादा ताकतवर हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री बनकर उभरे हैं। आपको बता दें कि बेबी देवी दीपक बिरुआ सत्यानंद भोक्ता के विभाग में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन चंपाई सोरेन को जल संसाधन मिला है और इसके साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। इरफान अंसारी को सारे विभाग जो आलमगीर आलम के पास थे। वसंत सोरेन का जो पथ एवं निर्माण विभाग था वो हेमंत सोरेन ने खुद के पास रख लिया है। हफीजुल अंसारी को नगर विकास एवं आवास विभाग मिला है। उत्पाद विभाग मिथिलेश ठाकुर से लेकर के बैद्यनाथ धाम को दिया गया। इसके अलावा उन्हें स्कूली शिक्षा का विभाग दिया गया। खाद्य आपूर्ति रामेश्वर उरांव से लेकर के बन्ना गुप्ता को दे दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आपदा प्रबंधन बन्ना गुप्ता से लेकर दीपिका पांडे को दिया गया, कृषि विभाग के साथ साथ। तो ये जो है पूरा मंत्रालय का बजट है। लगभग हम जो है बताना चाह रहे थे, हमारा फोकस इस बात पर है कि इरफान अंसारी राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री कैसे हुए और किस मामले में वो हेमंत सोरेन से ज्यादा पावरफुल हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो है वो बजट के मामले में सबसे निचले पायदान पर आते हैं। ये कहा जाता है कि बादल पत्रलेख के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान डॉक्टर रामेश्वर उरांव से भी नाराज था। खबर तो ये भी थी कि बादल पत्रलेख के साथ साथ डॉक्टर रामेश्वर उरांव को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है, लेकिन अंततः बादल पत्रलेख को इस्तीफा देना पड़ा। दीपिका पांडे सिंह जो है उनकी जगह जो है वो मंत्री बनी है। तो आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद इरफान अंसारी की लॉटरी लगी है। चूंकि आलमगीर आलम मुस्लिम समाज के सबसे बड़े कांग्रेस की तरफ से नेता थे, वो विधायक दल के नेता थे। तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग है ज़्यादा बजट वाला वो आलमगीर आलम के पास था, लेकिन जिस तरीके से उनके पीए के नौकर के पास से 34 करोड़ रुपए मिले, और अब जो एक नया दावा सामने आया कि 3,000 करोड़ की वसूली जो है उसके प्लान में जो है वो आलमगीर आलम थे, और बाकायदा वो सबूत भी कुछ मिले हैं जहां अधिकारियों को कितना परसेंट मिलेगा, आलमगीर आलम को कितना परसेंट मिलेगा, ये सब कुछ जो है वो डेटा मिलने का जो दावा है वो ईडी कर रही है। तो आलमगीर आलम का अब झारखंड की राजनीति में लौटना थोड़ा मुश्किल होगा। जिस तरह के संगीन आरोप लगे हैं उसके बाद आलमगीर आलम को अब वो बड़ा कद नहीं दिया जाएगा अगर वो जेल से बाहर आ भी जाते हैं। इरफान अंसारी अब उस जगह जो है वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और चूंकि इस बार इरफान अंसारी मंत्री बन गए तो अगली बार अगर फिर से इंडिया गुट की सरकार बनती है तो इरफान अंसारी का दावा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का ख्याल जो है वो रखना है। और इरफान अंसारी के ऐसे नेता हैं जो अपनी नाराजगी छुपा नहीं पाते हैं, खुलकर अपनी बात कह देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे इरफान अंसारी राज्य के सबसे ताकतवर मंत्री बने और किस मामले में हेमंत सोरेन से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।